जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में 1 महीने के बाद परिवर्तन करते हैं। जब सूर्य देव देवताओं के गुरु बृहस्पति की राशि में जाते हैं तो खर मास का आरंभ होता है। बृहस्पति की राशियां धनु और मीन हैं। सूर्य देव पृथ्वी पर जीवन के दाता माने जाते हैं। सूर्य के ताप के बिना जीवन संभव नहीं है। सूर्य की से प्रकृति जुड़ी हुई है। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं तो उनका तेज कम हो जाता है। सूर्य का तेज ना होना मांगलिक कार्य के लिए उत्तम नहीं माना जाता, इसलिए इस दौरान लोग मांगलिक कार्य नहीं करते। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य ग्रहों के राजा हैं और पिता पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए खर मास लगने पर सूर्य का तेज कम होने को सौर परिवार के एक मुख्य व्यक्ति की स्थिति के समान माना जाता है और विवाह सहित कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस साल खर मास शुरू हो रहा है 15 दिसंबर 2024 को और जो खर मास का समापन होगा 14 जनवरी 2025 को। खर मास में हमें क्या करना चाहिए? खर मास में पूजा का खास महत्व होता है। खासकर सूर्य देव की पूजा से आपको लाभ होगा। रोज सुबह उठकर सूर्य देव को जल चढ़ाएं और सूर्य मंत्र का जाप करें। जैसे ओम घृणी सूर्याय नमः, आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी और भाग्य मजबूत होगा। खर मास में भगवान विष्णु की भी पूजा करने से बहुत लाभ होता है और ग्रहों की स्थिति अच्छी रहती है। खर मास के दौरान भगवान विष्णु को पीले भोजन का भोग लगाना चाहिए और उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में गुरु मजबूत होता है। साथ ही भजन कीर्तन करने से मन और शरीर में ऊर्जा आती है। इस मास में दान पुण्य को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य करने से अच्छे कर्म बढ़ते हैं और इसका फल हमें मृत्यु के बाद भी मिलता है। खास तौर पर खर मास में जब शुभ काम करने की मनाही होती है तो दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। खर मास में हमें भजन कीर्तन करते रहना चाहिए, भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय घर में एक दीपक अवश्य जलाएं। खर मास के समय आप पवित्र नदी में स्नान करने जा सकते हैं और पवित्र नदियों में स्नान ना कर पाएँ तो आप घर पे थोड़ा सा जल में गंगा जल मिला के स्नान कर सकते हैं। इस महीने आप गुड़ का, दूध और चावल समेत कुछ चीज़ों का दान अवश्य करें। कहा जाता है कि इससे सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं और साथ ही मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि खर मास में हमें क्या नहीं करना चाहिए। खर मास में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके अंदर सफलता नहीं मिलती और उन कार्यों में बाधा उत्पन्न होती है। खर मास में की गई शादी या कोई और अन्य काम शुभ फल नहीं देता। इससे सूर्य देव की कृपा प्राप्त नहीं होती है, उसमें बाधा अवश्य आती है। खर मास में मुंडन, गृह प्रवेश, सगाई आदि कार्य नहीं करने चाहिए। खर मास में घर बनवाने की शुरुआत भी नहीं करनी चाहिए। खर मास में तामसिक भोजन का सेवन भी नहीं करना चाहिए और खर मास में किसी का अपमान, वाद विवाद नहीं करना चाहिए। खर मास में हमें जो तांबे के बर्तन में अगर खाना रखा हुआ है उसे हमें नहीं सेवन करना चाहिए। आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि हमें खर मास में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे आप अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी स्नान करें गंगा जल अवश्य डालकर स्नान करें या आप कहीं पर भी तीर्थ स्थान में जाकर नदी में गंगा स्नान कर सकते हैं और ये आपको शुभ फल देने वाला होगा। खर मास में आप पूजा पाठ करें, दान दें। आप ज़रूरतमंदों की जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आप दे सकते हैं और अपने घर अमावस्या के दिन किसी भी ब्राह्मण को अपने घर पर बुलाकर भोजन अवश्य कराएं। इन सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो अपने जीवन में आप उन्नति कर पाएंगे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।